अब हम प्रेम के विषय में बात करेंगे। प्यार, इश्क, मोहब्बत, कुछ भी कहिए आप। अब जहाँ तक हमें याद है हम वहीं से बात करते हैं। तब एहसास नहीं मालूम था, बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा था मैं। तो इससे फिल्में वगैरह टीवी वगैरह चलती होंगी तो देखा होगा कहीं कुछ, तो हमारे दिमाग में गया होगा। जब दिमाग में गई बात तो वो मेमोरी में बनी रही। तो फिर वही जो मेमोरी में होता है वो स्वप्न में दिखाई देता है, और इस तरीके से मिक्स होकर दिखाई देता है कि समझ ही नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। और सपने में फिर तो हकीकत ही दिखती है वो। तो क्या था कि स्वप्न में मैं देख रहा था, एक महल है, उसके सामने बगीचा है, वहाँ एक लड़का लड़की बात कर रहे हैं। ये बात मैं बता चुका हूँ। तो जब वो बात कर रहे होते हैं तो एक एहसास मिलता है, वो एहसास मैं महसूस कर रहा था। फिर अचानक राजा के आदमी आते हैं, उसको ले जाते हैं, पेश करते हैं राजा के सामने, देखो ये ऐसा है। तो फिर कोई कहता है, अरे तुम्हारा ही लड़का है ये। फिर छूट जाता है एक ही सपने में। फिर वो दोबारा वहीं बाग में वैसे बात करते होते हैं, पकड़ लिए जाते हैं। इसके बाद उसको मार दिया जाता है, सीधे सर कलम कर दिया जाता है। ये स्वप्न हमने एक दिन देखा, फिर नींद खुली। फिर अगले दिन सेम यही स्वप्न रिपीट हुआ। ये कल्पनाएं नहीं, या मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सेम वही कंडीशन कि जब लड़का लड़की बात करते हैं बैठ के, तो जो उसमें का एहसास था वो याद रहा हमें, क्योंकि फीलिंग माइंड में ही तो बनी रहती है। तो ये हुआ। एक तो बात ये एहसास हुई, इसके बाद और भी बातें थी, जैसे फिल्में देखना, ये वो, तो सारी मेमोरी में तो ही जाती हैं। इसके बाद पढ़ने जाने लगे, और दूसरे का जो दुख था देखकर, बेबसी देखकर आंखें नम होती थी, एक बेचैनी अजीब सी होती थी। ये था, और सभी को बेचैनी होती है। प्यार व्यार का उस समय ककारा में मालूम थोड़ी होगा, बस ये महसूस हुआ होगा। फिर जब और बड़ा हुआ, 4-5 में गया, जो फिल्में फिर देखता रहा, आगे बढ़ता रहा, तो जब हीरो हीरोइन बात करते थे, बस मैं वह बहुत गौर से देखता था, कैसे बात कर रहे हैं, कैसा उनकी आँखों का हाव भाव कैसा है। जब हम फिल्म देखते हैं तो गलती से हम लोग स्वयं उसमें स्वयं को रख लेते हैं, तो हमें तकलीफ़ होने लगती है। जब हीरो हीरोइन बिछड़ते हैं तो एक तकलीफ़ सी होती है, अजीब सा वो होता है। तो फिल्मों से तो ऐसे ही चल रहा था। फिर कक्षा 6 में ही देखा था कि जब वो राधा कृष्ण अलग होते हैं, तो वो बस यही बात कहती हैं कि ठीक है, जाओ तुम अपने कर्तव्य को निभाओ जाके। तो दिमाग में आई बात कि नहीं नहीं नहीं, प्रेम ऐसा ही होना चाहिए जो हमारे कर्तव्य में बाधक ना बने। तो भाई जो हम देखेंगे सुनेंगे तो उसमें तो सोचेंगे, वो जाता रहा दिमाग में, हाँ बाधक नहीं होना चाहिए। फिर फिल्में देखी, इसे बेवफा सनम या सनम बेवफा नाम इधर उधर हो रहा है, उसमें उसको धोखा देती है वो। तो हमने कहा धोखा ये तो गलत है, तब क्या करना चाहिए कि धोखा ना मिले। उसमें देखा था कि प्रेम ऐसा ही होता है, और वो जब बिछड़ने की बात रो रही, तो ये भी मुझे लग रहा है कि नहीं, ये रोना कैसे कम किया जा सकता है कि कोई बिछड़े उसे कष्ट ना हो। दूसरों के लिए ही तो सोच रहे थे। फिर जब फिल्म देखी 7 में, तो कक्षा 7 में, तो ये लगा कि यार लड़कियां धोखा भी देती हैं, धोखा से कैसे बचा जाए, जिम्मेदारी से कैसा बचा जाए। फिर ये भी एहसास हुआ था कि माँ कितने कष्ट से पाल रही मुझे। तो मैंने सोचा
अपने प्यार को ही दांव पे लगा देंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को नहीं छोड़ेंगे। फिर क्लास 7 में ही था कि बातों का तो मैं ठीक ही था, कोई कुछ कहे तो उसको तुरंत ऐसी बात बोलता था कि व्यक्ति रास्ता ही छोड़ता था। किसी ने कहा कि भैया आज आप पे रंग डालेंगे, तो हमने कहा एक बहन भाई पे रंग डाले क्योंकि भैया उसने कहा, तो हमने तुरंत बात वही पकड़े कि आप एक बहन भाई पे रंग डालेगी, तो तुरंत वो साइड हो गई। दोस्त वहीं खड़ा था, आज दोस्त से पूछो तो भूल गया बात, लेकिन हमें याद है। उसने कहा क्या यार, क्या दिमाग से बात करते हो? तो मैंने उसको उत्तर दिया कि जब ये दिल से बात करती हैं तो मैं दिमाग से बात करता हूँ, जब ये दिमाग से बात करती हैं तो मैं दिल से बात करता हूँ। यही कहा। उसने कहा अगर दोनों से कोई बात करती लड़की मिल जाए तो इतने आत्मविश्वास से मैंने कहा था कि इतना आसान नहीं होगा कि जो दिल से भी सोचे और दिमाग से भी सोचे, एक साथ सोचे और मुझे पकड़ ले कि जब मैं दिल से सोचूं तो दिल से बात कर जाए, जब दिमाग सोचूं दिमाग से बात कर जाए। हमने कहा इतनी आसानी से पकड़ ले कोई तो इतना आसान नहीं है। फिर कक्षा 8 में ही एक मित्र ने कह दिया यार तुम उन्हें पसंद करते हो? हमने कहा हाँ। तुम उन्हें जानते हो? तुमने कहा मानते हैं, ठीक जानते। तो कहने लगा उनके तो 16,108 थे, तुम्हारे? तो हमने कहा अच्छा मेरे होनी चाहिए। कहने लगा हाँ। तो हमने कहा कि ऐसी लड़की तुम ढूंढ लाओ कि अपने परिवार के लिए मुझे छोड़ दे और मैं अपने परिवार के लिए उसे छोड़ दूं। मैं ऐसी लड़की से प्यार करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात थी, कक्षा 8 में बहुत बड़ी बात थी कि मैंने ऐसा कहा था। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में लड़की की क्वालिटी फिट हो रही थी कि इस टाइप की होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। ये धीरे धीरे दिमाग में बात मेरे जा रही थी, क्योंकि आने जाने कुछ अनजाने में ऐसा होता रहता है, वो बात जा रही थी। फिर हमने सोचा अब हम लड़कियों से बचें कैसे, इनसे दूर कैसे रहें, क्योंकि हमें यही लग रहा था कि ये प्यार बिल्कुल दिशा ही बदल देता है। तो हम सोच रहे थे हमारा प्रेम हमारी दिशा नहीं बदलेगा, गलत दिशा में तो जाने नहीं दूंगा, न खुद जाऊंगा न दूसरे को जाने दूंगा। जो मेरे चक्कर में पड़ेगा उसको भी नहीं जाने दूंगा। तो फिर हमने ऐसे कुछ कहानी, फिल्में तो देखते थे, और देखो गाने जैसे हिंदी में नहीं भावार्थ निकालते हैं और लिख देते हैं भाव, तो हम गाने का भाव भी समझते थे। ओ राम तेरी गंगा में लिख सुन साहिबा सुन, प्यार के धुन जब लग मजबूरे ना हो, हसीना कभी कदम बढ़ाती नहीं। हमें बात समझ में आ गई थी, यानी इतनी आसानी से लड़कियां प्यार का इजहार नहीं करती हैं। ये पॉइंट हमारे दिमाग में आ गया था। तब ने कहा ये तो सही रहा, इसका इस्तेमाल करना है। जैसी बुद्धि थी तैसे काम कर रहे थे। फिर इनसे हंस के ना बात करो, मतलब हम समझ गए थे कि इनके पास जाने के तरीके क्या हैं। उन्हीं को रोक दो, यही पास नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा ही था। अब वो आदत पड़ गई कि हंस के बात नहीं करना, पलट के भी नहीं देखना। अब हमें नहीं पता था कि आदत कौन सी, हम अपने डाले ले रहे हैं। अब ये आदत परेशानी का भी कारण बन जाती है ना। और फिर दिमाग में आया, सोचते तो रहते थे जैसे फिल्मों में आज ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, किस तरीके से रेन ने उसको उसके करीब चली गई, इजहार कर दिया। ये तो हर तरीके हम देखते थे कि ऐसा ऐसा कैसे उसको रोकना, वो याद रहता था। तो जैसे गाना भी था कि गाने का भावार्थ तो देखते ही थे, सुनते थे कि एक गाना था, हम गा के ही थोड़ा सा बताएंगे कि मैंने सोचा अगर मन ने कहा तो एक गाना है, खता तो जब होगी हाल दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। इस गाने का अर्थ हम भली भांति जानते थे कि अगर मन ने कहा अगर कोई तुमसे लड़की प्यार करती है तो उसके प्रेम को तुम रोक नहीं पाओगे, क्योंकि
सच्चे प्रेम को रोक पाना तुम्हारे भी बस की बात नहीं है। तो हमने कहा हाँ ये बात तो सही है, लेकिन पहले समझ तो पाए हमको। और हमने अपना बचने का ऐसा तरीका ही बना रखा था कि क्लास में सबको बहन जी कहते थे, ज़बरदस्ती बहन जी कहते थे, ढूंढ ढूंढ के बहन जी कहते थे, सबको बहन जी बोलना। तो और ये भी हम रिएक्शन जानते थे कि कोई ना कोई गलियाता तो ज़रूर होगा, पक्का। तो ऐसा लगता था कि नहीं बुरा ज़रूर लगता होगा, कुछ ना कुछ तो गालियाँ तो मिलती होंगी हमको। तब पता नहीं था, लेकिन सोचते थे। लेकिन जब भी थोड़ा सा किसी से गुर्रा के बोलना, मुझे तकलीफ़ बहुत होती थी और मन में यही सोचते थे कि माफ़ कर देना। हम आपको समझा नहीं सकते कि हम ऐसे क्यों हैं। सम्मान पूरा है पर बता नहीं सकते कि सम्मान करते हैं। थोड़ा सा कड़क रहना पड़ेगा, नहीं मैं जिम्मेदारी से अलग हो जाऊंगा। बहुत से प्रश्नों को मुझे खोजना भी था, जब लग उन्हें पा नहीं पाऊंगा तब लग बेचैनी अंदर से होती रहती थी। और ये भी मैं जानता था कि जो मैं सोचता हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको बताया भी है पिछले कि ऐसे ऐसे सोचता था, कोई समझ नहीं पाएगा। अगर हम किसी से बात भी कर लिए और हमारी बातें सुनते ही वो कहेगा अरे तुम पागल हो, पता नहीं कौन सी बातें करते हो, हम लोग समझ नहीं पाएगा। जब लोग समझ नहीं पाएगा तो मतलब ही क्या रहेगा। मैं सब चाहता था कि कोई समझने वाली होनी चाहिए, जो मुझे हो वो समझ जाए, मेरी बेचैनी समझ जाए, मेरी पावर मतलब मेरी ताकत बन जाए। ऐसा नहीं कि मुझे दिशाहीन कर दे, ताकत बने, ऐसे सोचता था। तो फिलहाल ऐसे सोचता रहता था, पढ़ाई करता रहता था। आज इतना ही। अब अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे कैसे आगे बढ़े, प्रेम को कैसे समझते रहे और क्या हुआ, क्योंकि इस पर चर्चा थोड़ी करनी है। क्योंकि ये ना छूटे कि हम प्रेम जानते ही नहीं। ज्ञान तो दिए डाल रहे हैं बहुत, लेकिन प्रेम के मामले में अनभिज्ञ हैं। प्रेम शब्द नहीं होता, केवल एहसास होता है जो किसी की आंखों से झलकता जरूर है। और मैं आंखें पढ़ता भी था, शुरू से यही करते ही रहा हूँ, बोलता था नहीं, बस आँखों से ही, आँखों की भाषा चलती थी। वही टॉम एंड जेरी की तरह, हम तुम्हें पकड़ कर रहेंगे, हमारी आँखों को नहीं पकड़ने देंगे। वही है टॉम एंड जेरी वाला खेल खेलते रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।